अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई आपका फिर से हाज़िर है। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि जो करंटली स्कॉलरशिप्स ओपन हैं उनके बारे में बताएं। हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ओपन है, कहाँ से देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो पूरी रिसर्च करके ये मैंने रजिस्टर के ऊपर भी नोट किया और ये लैपटॉप भी मेरे पास ओपन है। तो चंद जो मुझे अच्छी लगी थी स्कॉलरशिप, जिनका मुझे भी आइडिया है और मैंने इनमें से कुछ में अप्लाई भी किया था, तो वो मैं अब आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बहुत अच्छी हैं मेरे हिसाब से। क्लास की हैं स्कॉलरशिप्स, मज़ा आएगा यहाँ पे पढ़ने का। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले भी वीडियो बना चुका था। ये है हमारी रशिया की ओपन डोर्स स्कॉलरशिप। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्कॉलरशिप्स दैट कैन कवर अप टू 100% ऑफ द ट्यूशन फीस। और बेसिकली ये रिसर्च की है और इसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी, पीएचडी वाले भी, सारे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेडलाइन पास है, इस वजह से इसको मैं सबसे पहले रख रहा हूँ। नवंबर के अंदर इसकी डेडलाइन है। तो इसमें अप्लाई करने का एक ही पोर्टल है, आपने सिंपल जाके इसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन इसका एंट्री टेस्ट होता है, आपको एंट्री जो एग्ज़ाम है इनका वो क्लियर करना पड़ेगा। दैन आप इसमें एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है। और ये आसान है, कोई हार्फाई नहीं होता। टेक्निकल चीज़ें हैं बस। 4 साल की डिग्री भी तो आपने की है ना, तो उसी के अबाउट आपसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली हमारी आ गई ओपन डोर्स रशिया की स्कॉलरशिप। दूसरी की अब बात कर लेते हैं। दूसरी है हमारे पास कोरिया की, बहुत फेमस, आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में, गिस्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। और ये ओपन हो चुकी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको एमएस और पीएचडी के लिए है ये, लेकिन जैसे रशिया की बीएस के लिए थी, ये एमएस और पीएचडी के लिए है। सिर्फ इसमें बीएस वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। और इसमें भी इट कवर्स ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स एजुकेशन इनेबलिंग देम टू फोकस ऑन देयर रिसर्च एंड स्टडीज़। मतलब इसमें टोटल कवरेज होती है आपकी सारी, आपको कोई भी पैसे लगाने नहीं पड़ते। इसमें वही है कि जो इस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपके लगते हैं ना, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वगैरह करवानी होती हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे रशिया में था, आप विदाउट आइल्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये सीन है कि इसमें भी आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑफ़र आ जाएगी वहाँ से। लेकिन वो कंडीशनल होगी। उसकी कंडीशन क्या होगी कि आपने आइल्स जो है वो जमा करवाना है, आफ्टर कंफर्मेशन आपने वो सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये एक एज है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो कर दें इसमें, और जब आपको ऑफ़र आ जाए आप उसके बाद आइल्स की प्रिपरेशन करके तो वो जमा करवा दें। ठीक हो गया। थर्ड हम चलते हैं यूरोप की एक बहुत अच्छी कंट्री ऑस्ट्रिया, जिसमें ये लाइफ साइंसेस के लिए है। ठीक है, इसका जो है वो वाइना बायो सेंटर है ऑस्ट्रिया का, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है मास्टर्स और पीएचडी वालों को, जो कि लाइफ साइंसेस के अबाउट पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में है ये बेसिकली। ये इसका सेंटर का नाम ही बायो सेंटर है, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सिर्फ जो है बायो साइंसेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसके लिए है ये बेसिकली। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी फुली फंडेड है। आपको मज़ा आएगा इसमें भी पढ़ने का। इसके जो प्रोग्राम्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने इसमें अप्लाई किया था, लेकिन मैंने जो किया था ना वो मैंने डायरेक्ट पीएचडी के लिए कर दिया था, मतलब बैचलर्स लीडिंग टू पीएचडी। और जो रेलिवेंसी थी वो मेरी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी थी। लेकिन मैंने अप्लाई किया था। आसान है, मोटिवेशन लेटर लिखना है अपने, ईजी, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि जिस तरह मैंने किया था ना, डायरेक्ट बीएस लीडिंग टू पीएचडी, और वो भी इरेलीवेंट था। ठीक है, लाइक मेरी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और मैं आगे किसी और फील्ड में जा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम मिला नहीं था। उसकी था प्रोग्राम, लेकिन उसकी डेडलाइन गुजर चुकी थी, तो मैंने कहा अप्लाई करके देख लेते हैं, लेकिन वो बना नहीं। इस वजह से रिजेक्शन आ गई। सिंपल है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। सिंपल सा इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ईजिली ये फिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की भी हो गई। उसके बाद हम चलते हैं सऊदी अरेबिया। सबसे फेमस और मेरी सबसे पसंदीदा स्कॉलरशिप थी ये, लेकिन मैं इसमें कर नहीं सका क्योंकि उस टाइम मेरी पीटी की प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने दिया नहीं। इसमें पीटी भी एक्सेप्टेबल है इस यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा था। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। इसके अंदर मोस्टली ऐसे सारे ही प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। और ये क्या ही भाई, इनका स्टाइपेंड है आई थिंक $30,000 जो है वो ईयरली इनका स्टाइपेंड है। और फीस तो वैसे ही नहीं है, उसके अलावा एयर फेयर भी मिलता है आपको एक साइड का। तो इसमें भी लाजमी अप्लाई करें। इसकी स्कॉलरशिप राउंड ओपन हो चुका हुआ है, लेकिन ये विद आइल्स है और करना पड़ेगा आपको उसके साथ। एक और यूनिवर्सिटी सऊदीया की ही जो है किंग फहद
यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। इसमें फील्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक हो जाती हैं, क्योंकि आपको नाम से भी समझ आ रही है कि ये स्पेसिफिकली पेट्रोलियम और मिनरल्स वाली है, लेकिन यहाँ पे और भी प्रोग्राम्स हैं लाइक MBA वगैरह, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये भी विद आइल्स है, आपको इसके लिए भी आइल्स ज़रूरी है, और ये मास्टर्स और PhD के बच्चों के लिए है। इसमें भी आपको फुल ट्यूशन सपोर्ट मिलता है, मंथली लिविंग अलाउंस मिलता है, कैंपस हाउसिंग मिलती है, मेडिकल कवरेज मिलती है, मतलब आपकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और हॉस्टल वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। ठीक है, सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ हो गई। उसके बाद आ जाती है स्वीडन की। स्वीडन की एक बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप, स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स। ये बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। इसमें पाकिस्तान आता है तो अप्लाई करें। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें लिविंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस, ट्यूशन फीस, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। तो इसका भी प्रोसेस जो है वो सिंपल है, आप इसमें भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। उसके बाद आ जाती है बेल्जियम की एक स्कॉलरशिप है, ये भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए है, इसमें भी पाकिस्तान आता है। दिस स्कॉलरशिप आर डिज़ाइन टू सपोर्ट एप्लीकेंट्स फ्रॉम 30 एलिजिबल कंट्रीज़ टू स्टडी इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इन बेल्जियम। ठीक है, और इसका नाम है VLIRUOS, पता नहीं इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, मैं खैर साइट पे अटैच कर दूंगा इसका। 30 एलिजिबल कंट्रीज़ इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका टू अटेंड वन ऑफ द स्टडी प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें भी आप बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें चांस भी बनते हैं क्योंकि ये है ही जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। लेकिन इसमें जो प्रोग्राम्स हैं ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, तो वो आपको खुद सर्च आउट करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स तो देख के नहीं बता सकता, वो वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी की चाहिए होगी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो अभी करंटली जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप चल रही है वो है हमारी UK की, जिसको हम चीवनिंग स्कॉलरशिप के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ओपन हो चुकी है, अभी दायर्स है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है आपको कंडीशन है, एक आपके पास ऑफ़र होनी चाहिए। बट आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, अगर आपके पास ऑफ़र नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन आपको वो डेडलाइन दे देते हैं कि हमें इस डेट तक आपसे यूनिवर्सिटी का जो कि UK के अंदर है ऑफ़र लेटर चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, वो फिर आगे जाए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास जो कि उसको एनालाइज करे, और फिर आगे जो आपका प्रोसेस है स्कॉलरशिप का वो स्टार्ट हो। इसमें भी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ट्रैवल ग्रांट वगैरह हर एक चीज़ इसमें आपको मिलती है। उसके बाद एक और जो UK की स्कॉलरशिप है, थोड़ी सी ये मुश्किल है, जिसके मुश्किल इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको HEC का हैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, मास्टर्स और PhD के लिए है। ये भी UK की स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ इसका नाम है, आप इसको भी जानते होंगे। इसमें हैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, इस वजह से मैं इसको लास्ट पे रख लूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो हैट के एग्ज़ाम नहीं उन्होंने किया होता प्रिपेयर, वो नहीं दे सकते इतनी जल्दी, और ये हैट एग्ज़ाम भी स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर ऑफ़र होता है, हम जब दिल चाहे BT की तरह इसको नहीं अपेयर कर सकते इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने इस स्कॉलरशिप को सब सेंड पे रखा। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वो कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद PhD वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप थी जो कि हांगकॉन्ग के अंदर है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हांगकॉन्ग PhD फेलो स्कॉलरशिप, PhD फेलोशिप स्कीम नाम है इसका। ये स्पेसिफिकली PhD वालों के लिए, जैसे कि नाम भी इसका एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो PhD के लिए। PhD की भी मुझे काफ़ी सारे आए थे कि हम PhD का बताएं, तो ये लें जी PhD की भी मैं ले आया हूँ। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली $43,230 पर ईयर आपका स्टाइपेंड है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। और हांगकॉन्ग जो है शहर, जो कंट्री है सॉरी, तो वैसे ही बहुत अच्छा और एडवांस कंट्री है, तो आप इसके अंदर भी ले सकते हैं। उसके अलावा फ़िनलैंड की तो मैं प्लेलिस्ट साथ साथ ले ही आ रहा हूँ, और फ्रांस की भी मैंने प्लेलिस्ट साथ साथ बना रहा हूँ। फ्रांस की आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जिस तरह से स्टार्ट है, फ्रांस के एडमिशन भी स्टार्ट है। फिनलैंड के आगे एडमिशन ओपन होने वाले हैं, नवंबर आ गया है। ऑल्टो यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन हो जाने इसके बाद मैं ऑल्टो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा, उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। उसके बाद तामप्रा यूनिवर्सिटी जिसमें मैं हूँ, उसकी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह से फिल आउट करना है, ये सेपरेट एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद मैं जॉइंट एप्लीकेशन का फॉर्म भी फिल आउट करूँगा आपके सामने, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। करूँगा मैं पहले ही, जब एप्लीकेशन ओपन होनी है उससे पहले ही मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, जॉइंट एप्लीकेशन का भी सेपरेट एप्लीकेशन का भी। ठीक है, तो इस तरह अब आगे मेरी वीडियोस आती जाएंगी। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें आप ज़रूर देखें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है यार, मैंने भी मेहनत की थी, मैंने भी खुद देखा था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैंने सारा अपना प्रोसेस खुद ही किया। तो आप भी उसी तरह से मेहनत करके
मैंने भी तो अचीव किया ना, मैं भी इंसान हूँ, तो आप भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंसान ही है जो यहाँ पे जाते हैं, कोई प्लूटो से नहीं कोई आया होता उतर के जिसके पास बहुत हाई फाई दिमाग हो, ठीक है। तो मेहनत है, मेहनत करें तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बैठे हैं, उनके हाथ में सारा कुछ। आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।